नमस्कार मित्रों, आज हम चलेंगे ओशो की पुस्तक जीवन एक उत्सव की यात्रा पर। यह सिर्फ किताब नहीं है, यह है जीवन जीने का तरीका। ओशो कहते हैं, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में यदि हम रोते रह गए, शिकायत करते रह गए, तो हमने अपना जीवन खो दिया। जीवन तो उत्सव है, जीवन तो आनंद है, जीवन तो परमात्मा का वरदान है। जो इसे रोते रोते गवा देता है, उसने अपने हाथ से सोने को मिट्टी बना दिया। ओशो कहते हैं कि जीवन को रोकर, दुखी होकर नहीं जिया जा सकता। जीवन को तो नाचकर, गाकर, गुनगुनाकर जीना है। जैसे कोई बच्चा बारिश की बूंदों से खेलता है, जैसे कोई पक्षी भोर की लालिमा में गाता है, जैसे फूल बिना कारण खिले जाते हैं, ऐसे ही हमें भी जीना चाहिए। और अब हम इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा साधु था। वह हमेशा हंसता रहता, गाता रहता। लोग उसे पागल कहते। एक दिन गांव का एक आदमी उसके पास गया और बोला, बाबा, आप हर वक्त क्यों हंसते रहते हो? जीवन दुखों से भरा है, चिंताओं से भरा है, और आप हो कि पागलों की तरह हंसते रहते हो। साधु ने कहा, बेटा, दुख और चिंता तो मैंने भी देखी है, पर जब समझ में आया कि ये सब गुजर जाने वाले बादल हैं, तो फिर मैंने स्थायी आकाश को चुन लिया। अब बादलों पर क्यों रोऊं जब आकाश मेरे पास है? ओशो कहते हैं, यही जीवन का रहस्य है। दुख आएगा, जाएगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम दुख नहीं हो, तुम तो उत्सव हो। अध्याय 1, जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन एक रहस्य है। समस्या वह होती है जिसे हल किया जा सके, लेकिन जीवन समस्या नहीं है, इसे हल नहीं किया जा सकता। जीवन को तो केवल जिया जा सकता है, और जब तुम जीवन को जीते हो, तभी यह रहस्य खुलता है कि जीवन एक उत्सव है। ओशो यहाँ एक गहरी बात कहते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि जीवन में समस्याएं हैं और हमें उनका समाधान खोजना है, लेकिन जीवन तो गणित का सवाल नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन तो संगीत है जिसे गाना है। अध्याय 2, आनंद कोई उपलब्धि नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। ओशो कहते हैं, आनंद बाहर से नहीं आता। आनंद न तो धन से आएगा, न पद से, न सफलता से। आनंद तो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम उसे खोजो तो वह अभी यहीं उपलब्ध है। ओशो कहते हैं कि आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो तुम्हारी जड़ में, तुम्हारे बीज में, तुम्हारे अस्तित्व में ही है। जैसे गुलाब में पहले से ही फूल बनने की संभावना होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर आनंद पहले से है। अध्याय 3, दुख तुम्हारा भ्रम है। ओशो कहते हैं, दुख कोई सच्चाई नहीं है, दुख केवल अज्ञान का नाम है। जब तुम अंधेरे में चलते हो तो ठोकर खाते हो। यह ठोकर अंधेरे की नहीं है, तुम्हारी आंखें बंद हैं। यहां ओशो बताते हैं कि दुख वास्तव में भ्रम है। तुम अपने भीतर की आंखें खोल लो
तो दुख समाप्त हो जाता है। अध्याय 4, जीवन को हल्के में ले लो। ओशो कहते हैं, जो जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है वह जीवन से चूक जाता है। जीवन तो खेल है, इसे गंभीरता से मत लो, इसे खेल की तरह जियो। जीवन को अगर तुम बोझ मानोगे तो तुम मर जाओगे भीतर से। हल्के हो जाओ, खेलो, नाचो, गाओ। अध्याय 5, अभी और यहीं। अभी ही जीवन है। जो अभी नहीं जिया उसने कभी नहीं जिया। न अतीत जीवन है न भविष्य जीवन है। जीवन तो केवल इस क्षण में है। यहां ओशो ध्यान का द्वार खोलते हैं। जो वर्तमान में जीना सीख गया वही उत्सव को पहचान गया। अध्याय 6, भीतर की यात्रा। एक बार एक साधु ने नदी पार करने के लिए नाविक को बुलाया। नाविक ने पूछा, महाराज कहाँ जाना है? साधु हंस पड़ा और बोला, जहाँ पहुँचना है वहाँ तो मैं पहले से ही हूँ। बस इस किनारे से उस किनारे का खेल है। ओशो कहते हैं, मनुष्य बाहर की यात्रा करता है और वह कभी पूरी नहीं होती। भीतर की यात्रा करो, वह तुरंत पूरी हो जाती है। बाहर की यात्रा अनंत है, भीतर की यात्रा तुरंत है। बाहर की यात्रा तुम्हें वस्तुओं तक ले जाएगी, भीतर की यात्रा तुम्हें सत्य तक ले जाएगी। जब हम भीतर लौटते हैं तब उत्सव घटता है। भीतर लौटना यानी अपने अस्तित्व के केंद्र में टिकना। यही ध्यान है, यही जीवन का उत्सव है। मौन का संगीत। अध्याय 7, एक संगीतज्ञ अपनी पूरी जिंदगी वीणा बजाता रहा। मृत्यु के समय उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव क्या अब भी कोई अधूरा गीत बचा है? उसने आंखें बंद कर दी और मुस्कुराया, हाँ, मौन। ओशो कहते हैं, मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन संगीत है। वह निनाद है जिसे तुम सुन नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। शब्दों में जो नहीं आता वही मौन है। मौन में ही ईश्वर प्रकट होता है। जब हम शब्दों की भीड़ से हटते हैं तब एक गहरी ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि कोई भारी वाद्य यंत्र नहीं बजा रहा, वह भीतर का ही नाद है। मौन को ही ओशो ने परम संगीत कहा है। अध्याय 8, प्रेम का अमृत। एक साधारण स्त्री ने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं क्या करूं कि आपका सानिध्य पा सकूं? बुद्ध ने कहा, कभी किसी के साथ प्रेम में बैठो, वही मेरा सानिध्य है। ओशो कहते हैं, प्रेम ही एकमात्र प्रार्थना है, प्रेम ही मंदिर है। जो प्रेम करता है वही ईश्वर को जानता है और जो प्रेम नहीं करता उसका जीवन बंजर है। प्रेम ही एकमात्र अमृत है जो विष को भी मधु में बदल देता है। प्रेम का अर्थ है स्वीकृति। जैसे सूरज उगता है, जैसे चांद खिलता है, वैसे ही प्रेम अपने आप घटता है। प्रेम को करने की जरूरत नहीं, प्रेम को होने देना है। अध्याय 9, मृत्यु का उत्सव।
एक बार कबीर हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने लगे। लोगों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? कबीर बोले, मैं तो मेहमान था, अब बुलावा आया है तो लौट रहा हूं। लौटते समय हंसना ही चाहिए। ओशो कहते हैं, जिसने जीवन को उत्सव की तरह जिया उसकी मृत्यु भी उत्सव होती है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए द्वार का उद्घाटन है। मृत्यु सोने जैसा है और जीवन जागरण जैसा। जागरण से थककर जब हम सोते हैं तो आराम मिलता है, वैसे ही मृत्यु भी जीवन का आराम है। अगर मृत्यु को मित्र की तरह अपनाओगे तो डर मिट जाएगा। डर केवल उसी को है जिसने कभी जिया ही नहीं। जिसने जी लिया उसके लिए मृत्यु परम आनंद है। अध्याय 10 ध्यान की ज्योति। एक बार एक युवक ने ओशो से पूछा, ध्यान में प्रवेश कैसे हो? ओशो मुस्कुराए और बोले, जैसे अंधेरे में दीपक जलाते हो वैसे ही अपने भीतर दीपक जलाओ। अंधेरा भाग जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, ध्यान सहज है। जब तुम केवल हो, कुछ करते नहीं, तब ध्यान होता है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे बिना निर्णय देखना। बस देखो और वही देखना तुम्हें बदल देगा। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना। जो अभी है वही सत्य है। भविष्य कल्पना है, अतीत स्मृति है। ध्यान इन दोनों से परे का मार्ग है। अध्याय 11 जीवन का नृत्य। एक भिखारी ने नृत्य करते हुए भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मैं नाच रहा हूं ताकि तुम्हें याद रख सकूं। तब भीतर से आवाज आई, मैं भी तेरे साथ नाच रहा हूं। ओशो कहते हैं, जीवन नृत्य है। जीवन को गंभीर मत बनाओ, गंभीरता रोग है। नृत्य स्वास्थ्य है। नाचो, गाओ, हंसो, खेलो, यही प्रार्थना है। जीवन को बोझ मत समझो, जीवन को खेल समझो। जो जीवन को खेल की तरह जीता है वही परम को पाता है। जीवन को हल्का कर लो, अपनी आत्मा को पंख दे दो। जब जीवन को नृत्य बना लोगे तब हर क्षण उत्सव बन जाएगा। एक बार की बात है, किसी महफिल में एक संगीतज्ञ अपनी वीणा बजा रहा था। वह इतनी तन्मयता से डूबा हुआ था कि उसकी आंखें बंद थी और उसकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य धुन का पीछा कर रही थी। श्रोता स्तब्ध थे। किसी ने उसके बाद पूछा, इतनी गहराई से तुम संगीत में कैसे उतर जाते हो? संगीतज्ञ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं बजाता नहीं, मैं बजने देता हूं। मैं बीच में नहीं रहता, बस वीणा और परमात्मा मिलते हैं और मैं खो जाता हूं। ओशो कहते हैं, यही जीवन का उत्सव है, जब तुम बीच में से हट जाते हो और जीवन को बहने देते हो। अध्याय 11 जीवन को एक खेल समझो। ओशो कहते हैं, जीवन गंभीरता नहीं है, जीवन खेल है, लेकिन हमने इसे गंभीरता में बदल दिया है।
गंभीरता में तनाव है, बोझ है, खेल में सहजता है, हंसी है। बचपन में जब बच्चा खेलता है तो वह पूरी तरह से उसी क्षण में होता है। उसमें जीतने या हारने की चिंता नहीं होती, बस खेलना ही आनंद है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम खेल को भी युद्ध बना देते हैं। जीवन के हर क्षण को खेल की तरह जियो। जब तुम प्रेम करो, हंसो, काम करो, तो उसमें खेल की भावना हो, तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। अध्याय 12, मौन का उत्सव। ओशो कहते हैं, शब्दों में जो नहीं कहा जा सकता वही मौन में खिलता है। मौन कोई शून्यता नहीं है, मौन तो संगीत है जो तुम्हारी आत्मा के भीतर बसता है। जब तुम भीतर शांत होते हो तब एक गहरी आनंद ध्वनि उठती है। यही ध्यान है। लोग सोचते हैं कि मौन उदासी है, लेकिन ओशो कहते हैं मौन ही उत्सव है, क्योंकि मौन में तुम स्वयं को पाते हो और स्वयं को पाना ही परम उत्सव है। अध्याय 13, प्रेम की महक। ओशो कहते हैं, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन पत्थर है। प्रेम के बिना जीवन एक रेगिस्तान है। प्रेम के आने से सब कुछ हरा भरा हो जाता है। प्रेम का अर्थ है दूसरों को स्वीकार करना, उनकी आत्मा को छू लेना, उन्हें स्वतंत्रता देना। प्रेम में बंधन नहीं होता, बंधन तो भय से आता है। प्रेम तो फूल की तरह है, खुला, स्वतंत्र, सुगंधित। ओशो कहते हैं कि प्रेम का अर्थ यह नहीं कि किसी को पकड़े रहो। प्रेम का अर्थ है कि यदि वह चला भी जाए तो तुम्हारे भीतर कृतज्ञता रह जाए। अध्याय 14, मृत्यु का उत्सव। ओशो कहते हैं, जो जीवन को उत्सव की तरह जीता है वह मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाता है। मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु तो सबसे बड़ा विश्राम है। जैसे दिन भर का श्रम करने के बाद रात की नींद आती है, वैसे ही मृत्यु आती है। गहरी, मीठी, मौन नींद की तरह। जिसने जीवन को प्रेम और आनंद से जिया हो, उसके लिए मृत्यु डरावनी नहीं रहती। उसके लिए मृत्यु एक दावत बन जाती है। ओशो की वाणी में, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तुम्हें नष्ट नहीं करती, मृत्यु तुम्हें परिवर्तित करती है। अध्याय 15, ध्यान का उत्सव। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई कर्तव्य नहीं है। ध्यान तो नृत्य है, उत्सव है। ध्यान का अर्थ है अभी में रहना, न अतीत की चिंता, न भविष्य की चिंता, बस इस क्षण को जीना। जब तुम ध्यान में होते हो तब जीवन का संगीत तुम्हें सुनाई देता है। ओशो ने अपने ध्यान शिविरों में बार बार कहा है, ध्यान को गंभीर मत बनाओ, ध्यान को आनंद बनाओ। गाओ, नाचो, हंसो और फिर मौन में उतर जाओ। यही ध्यान है। कहा जाता है, एक बार एक राजा था। उसने अपने दरबार के विद्वानों से कहा, मुझे ऐसा वाक्य दो, ऐसा सूत्र दो जिसे मैं किसी भी परिस्थिति में पढ़ूं और वह मुझे मार्ग दिखा दे। यदि मैं दुखी हूं तो यह वाक्य मुझे सहारा दे।
और यदि मैं प्रसन्न हूं तो यह वाक्य मुझे संतुलित करे। महीनों सोचने के बाद दरबारियों ने एक पंक्ति राजा को भेंट की, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। राजा उस वाक्य को अंगूठी पर खुदवाकर हर समय पहनने लगा। जब युद्ध में हार के क्षण आते वह उसे देखता और उसे आशा मिलती कि यह भी बीत जाएगा। जब विजय और सफलता के क्षण आते वह देखता और याद करता कि यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे राजा ने जाना कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है अस्थिरता, और इसी अस्थिरता को पहचानने से जीवन एक उत्सव में बदल जाता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति जान लेता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, वह उसके पीछे भागना छोड़ देता है, और जो उसके पीछे भागना छोड़ देता है वही पहली बार सच्चे आनंद में जीना शुरू करता है। अध्याय 17, मृत्यु को महोत्सव बनाओ। ओशो मृत्यु को किसी शोक का प्रसंग नहीं मानते। वे कहते हैं, जैसे जन्म उत्सव है वैसे ही मृत्यु भी उत्सव है। जिसने जीवन को नाचते हुए जिया वह मृत्यु को भी नाचते हुए जी लेता है। मृत्यु से डरना केवल उन्हीं को पड़ता है जिन्होंने जीवन को पूरी तरह नहीं जिया, जिन्होंने जीवन को अधूरा छोड़ा, जिनके भीतर बहुत कुछ दबा रह गया, अधूरा रह गया, वही मृत्यु से कांपते हैं। लेकिन जो हर क्षण को, हर सांस को, हर संबंध को, हर अनुभूति को उत्सव की तरह जी लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक और द्वार है। अध्याय 18, मौन का उत्सव। ओशो कहते हैं, बाहरी उत्सव से बड़ा है आंतरिक उत्सव, और आंतरिक उत्सव मौन में खिलता है। नृत्य, संगीत, हंसी, ये सब बाहर के प्रतीक है। लेकिन जब मन का शोर शांत हो जाता है, जब विचार थम जाते हैं, जब भीतर शून्य उतर आता है, तब जो आनंद प्रकट होता है वही वास्तविक उत्सव है। ओशो इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि मौन की गहराई में डूब जाने का अनुभव है। अध्याय 19, प्रेम है जीवन का गीत। प्रेम के बिना जीवन सूखा है। ओशो कहते हैं, जीवन का फूल प्रेम में ही खिलता है। जिसने प्रेम नहीं जाना उसने जीवन का रस नहीं चखा। प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। प्रेम एक अवस्था है। वह वृक्षों में बहता है, हवाओं में नृत्य करता है, नदी की धारा में गुनगुनाता है। जब मनुष्य का हृदय खुलता है तो वह प्रेम को हर जगह देखता है। तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। अध्याय 20, जीवन का धर्म आनंद। ओशो कहते हैं, जीवन का धर्म आनंद है। जिस दिन तुमने इसे जान लिया उसी दिन तुम्हारे भीतर मंदिर प्रकट हो गया। धर्म का अर्थ नियम नहीं, धर्म का अर्थ कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि धर्म का अर्थ है वह गुण जिससे जीवन खिले। जैसे फूल का धर्म सुगंध है, दीपक का धर्म प्रकाश है, वैसे ही जीवन का धर्म आनंद है। अध्याय 21, वर्तमान क्षण की ज्योति। ओशो कहते हैं, भविष्य का सोचो मत, अतीत को ढो मत,
केवल वर्तमान क्षण को जियो। यही तुम्हारा एकमात्र खजाना है। अतीत अब बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। दोनों ही केवल मन की कल्पनाएं हैं। केवल वर्तमान ही सत्य है। जो वर्तमान में जीता है वह जीवन की गहराई में उतर जाता है। अध्याय 22 समर्पण और उत्सव का समापन। पुस्तक के अंतिम सूत्र में ओशो कहते हैं, जिसने समर्पण कर दिया वह मुक्त हो गया। जिसने छोड़ दिया उसने पा लिया। जिसने उत्सव को अपनाया उसने परमात्मा को अपनाया। जीवन को पकड़े रहना, अपने अहंकार को पकड़े रहना, अपनी इच्छाओं को पकड़े रहना, यही दुख का कारण है। और जब हम छोड़ देते हैं और जब हम अपने अस्तित्व के हवाले कर देते हैं और जब हम अपने को अस्तित्व के हवाले कर देते हैं, तब एक गहन शांति और आनंद का अनुभव होता है। यही समर्पण है। यही उत्सव का चरम बिंदु है। तो मित्रों, जीवन एक उत्सव केवल ओशो की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। उन्होंने हमें बताया कि दुख कोई आवश्यक नियति नहीं, बल्कि हमारी गलत समझ है। उन्होंने सिखाया कि आनंद कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारा स्वभाव है। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम सचमुच जीना चाहते हो तो हर क्षण को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, और हर क्षण को ऐसे मनाओ जैसे यह पहली बार घट रहा हो। ओशो की वाणी से झरता यही संदेश हमें बार बार याद दिलाता है। जीवन बोझ नहीं है, जीवन उपहार है। इसे नाचते हुए, गाते हुए, प्रेम करते हुए, मौन में डूबते हुए जी लो। यही जीवन का उत्सव है। प्रिय मित्रों, इस अंतिम भाग के साथ हमारी यात्रा पूरी होती है, लेकिन ओशो की वाणी कोई समाप्ति नहीं जानती। वह तो एक अनवरत प्रवाह है। इसे बार बार सुनो, बार बार महसूस करो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि अंततः जीवन का सत्य केवल इतना ही है। जीवन एक उत्सव है। धन्यवाद।